श्री कृष्ण लीला के चिंतन में चेतना लौटने पर ब्रह्मा जी का अपने वाहन से उतर करके श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर लुट पड़ना और उनका स्तमन करने लगना। करुणावरनाले ब्रज राजकुमार का कोमल हृदय आर्द्र हो उठा। हंसवाहन की इस दयनीय दशा को देख करके ये स्पष्ट था कि वेद ज्ञान के आदि प्रवर्तक सर्व विद्यापति पिता में ब्रह्मा में अब तनिक भी सम्मत नहीं रही थी कि वे श्री कृष्णचंद्र के असामुद्धर्व ऐश्वर्य का इससे अधिक किंचन मात्र अंश भी और देख सकें। उनके नेत्रों के सामने जितना जो अंश व्यक्त था वही इतना विलक्षण था कि वे भ्रमित हो चुके थे। तर्क उनका समाधान कर नहीं सकता था। श्री कृष्णचंद्र की समस्त वस्तुएं तर्क से अतीत जो हैं, प्रपंच निर्माता के हाथों से ही विश्व की एक से एक अधिक विस्मयजनक वस्तुएं सृष्ट हुई हैं, पर कभी एक भी ऐसी वस्तु निर्मित नहीं हुई जिसका अवलंबन कर वे श्री कृष्णचंद्र के अचिंत्य स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य के संबंध में तर्क करते हुए अनुमान लगा दें। प्राकृत पदार्थ ही तर्क गोचर होते हैं, हो सकते हैं, पर नंदनंदन तो प्रकृति से परे की वस्तु हैं। वे स्वप्रकाश परम अनंत स्वरूप हैं। उन्हें इंद्रियां प्रकाशित ही कैसे कर सकती हैं? कृपा परवश हुए अपनी स्वप्रकाशिका शक्ति से वे किसी की बुद्धि में उतर आएं, तभी उन्हें कोई भले जान ले। अस्तो स्थूल नहीं, अणु नहीं, शुद्ध नहीं, विशाल नहीं, घन नहीं, द्रव नहीं, छाया नहीं, तम नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, संग नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, नेत्र नहीं, कर्ण नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, माप नहीं। इस प्रकार समस्त आत्मा वस्तु माइक पदार्थों का निषेध करके ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के द्वारा जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का संकेत प्राप्त होता है, उन्हें ब्रह्मा ने उन्हीं के अपार कृपा के बल पे प्रत्यक्ष देखा। उनके अपरसीम ऐश्वर्य समन्वित रूप को देखा, फिर भी वे स्थिर विकृति शून्य रह सके, ये संभव ही नहीं। वे मोहित हुए ही और ऐसे हुए कि क्या देख रहे हैं, ये प्रज्ञा खोकर उस दिव्य अति दिव्य झांकी के दर्शन में ही असमर्थ हो गए। वे आए थे ब्रजेंद्र नंदन के किसी और लीला वैभव को देखने की उत्कंठा लेकर, तथा नंद नंदन ने भी उनका मनोरथ पूर्ण हो जाने की स्वीकृति दे दी। तुरंत योग माया का प्रभाव व्यक्त हो गया और पिता में लगे देखने असाधारण प्राकृत चमत्कार। किंतु कनिका मात्र के दर्शन होते न होते मोहित होकर वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे। प्रात पर सर्व कारण श्री कृष्णचंद्र ने उनकी ये अवस्था भी देख ली। प्रभु के महा ऐश्वर्य दर्शन की उनकी अयोग्यता छिपी नहीं रह सकी, इसलिए दृश्य परिवर्तन अनिवार्य हो गया। कृपा में प्रभु द्रवित हो गए और तत्क्षण ही उन्होंने योग माया को यमनिका हटा दी। तब ही श्री हरि व माया जीती, अंतर ध्यान करी तहती थी। अब कहीं पदम योनि की चेतना लौटी। जैसे मृत्यु के उस पार पहुंचे हुए प्राणी में पुनः नवजीवन का संचार हो जाए, इस प्रकार वे अपने इस मुग्ध विवश संज्ञा विहीन अवस्था से जागे। बाह्य ज्ञान की वृत्ति उदय हुई, इंद्रियों में क्रियाशीलता आई। अतिशय कष्ट से अपने आठों नेत्र उन्मीलित कर वे बाहर की ओर देखने लगे। इस बार अपनी सत्ता का जगत का उन्हें पुनः अनुसंधान प्राप्त हुआ, अन्यथा इससे पूर्व तो श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य सिंधु उच्छलित हो रहा था। उनकी उताल तरंगों में अहंतास्पद अपने आप का ममतास्पद जगत का संपूर्ण अस्तित्व ही विलुप्त हो चुका था।
हरि माया जब करी उपरामा, खुले नयन तब लखी सब ठामा। जिमि को मृत्यु पाई पुनि जागे, जा तहें लखे वस्तु अनुरागे। तिमी ये देखत आ चहु ओरा, चारी बदन कर सुख नहीं थोरा। ब्रह्मा ने चारों ओर दृष्टि डाली, सामने अवस्थित वृंदा कानन के दर्शन हो गए। आहा, क्या कहना है। सुपक्व सुमधुर फल भार से अवनत हुई राशि राशि वृक्षावली, रंग बिरंगे सुरभित कुसुमों का आभरण धारण करके तरु श्रेणी को वेष्टित किए। लता वल्लियां इन पर आसन डाले, चित्र विचित्र विहंगमों का कलगान, हरित तृण राजी शुभ वेदों का अंबाद, और सर्वत्र मंद मंद मंथर पवन का शीतल स्पर्श, कहीं इसकी तुलना भी है। श्री कृष्णचंद्र के इस परम प्रिय श्री वृंदावन धाम को देख करके हंस वाहन के नेत्र शीतल होने लगे। वृंदावन श्री निकट निहारी, तरु अति ललित फलित फल भारी। विरुद्ध लता तृण गुल्म सुहावन, सकल जीव बहु अति मन भावन। सदा बसंत सघन तरु छाया, कुहकत कोकिल मोर सुहाया। जीवत जीव अमित चहुओरा, निस दिन तिन कहूँ सुख नहीं थोड़ा। श्री वृंदावन सघन सरक सुख, नित छवि छाजत। नंदन मन से कोटि कोटि तिहि देखत लाजत। तेसी निर्मल नीर निकट, जमुना बही आई। मनहु नीलमणि माल विपिन, पाहिरे सुखदाई। अरुण नील सित पीत कमल कुल, फूले फूलनी। जनु बन पहिरे रंग रंग के सुरंग दुकुलोनी। इदिम्बर कहार कोकनद पद्मनी ओभा, मनु जमुना दृग करी अनेक निरखत वन शोभा। तिन मधि झरत पराग, प्रभा लखी दृष्टि न हरती। निज घर की निधि, रमा रिझी जनु बन पर वारती। सरस सुगंध पराग छके, मधु मधुप गुजारत। मनुष्य सुषमा लिखे रिझे, परम पर सुजस उचारत। पुलिन पवित्र विचित्र चित्र चित्रित जय अवनी। रचित कनक मणि खचित लसत, अति कोमल कमनी। जल में जाही झलमालती प्रतिबिंबित सरसे, जल के भ्रमर तरंग रंग रंगनी के तरसे। तट पे ताल तमाल साल, गहबर तरु छाई। समा काज ऋतुराज बितान महु तन्माई। कल्प वृक्ष संतान परिजातक हरिचंदन। देवदारु मंदार अगर अंबर मलयज घन। तिन पर चढ़ी करी लता उच्च अति, फूल झरत खिली। मनु विमान चढ़ी देव वधु, बरसती कुसुमावली। तुलसी कुंद कदम अम्ब नींबू बहुरंगी। बट अशोक अश्वत्थ अगस्त अमर्द पतंगी। कविदार कचनार वंश के बिरहु चोखी। विजय सार श्रृंगारदार अरु चारु अनोखी। अमल वेत आरू अंगूर अंजीर अमृत फल। बरना अरनी कर्णिकार कलियार, बैत भल। सिमर तिंदुक मंदुक मधुक बिल्व, पाकरी पलासा। सरस बहेरा कुरा कैथ कमरख सबिलासा। जाई जाई फल बकुल, इलायची लौंग सुपारी। कदली मिली कपूर, गहरी चिही लगी रही भारी। केतकी अरु केवरा, नाग केसरी केसरी यति। मेहंदी अरु माधवी, मधुरी मल्ली अरु मालती। फूली चंपक फैली रही, जिहाँ सुगंध विशाला। निज गुण मनहु प्रकाशी, लस्ती नवजोवन बाला। नाग बेली बेला, प्रबाल को है विस्तारा। नरगस मुक्ता मदन मान, मोगरा निवारा। सुगंधार सतवर्ग
जीव बंधुक अरुदीन दोना। गुल हमबास बहु खिले मदन के महु खिलोना। सूरजमुखी गुलाब गुलाला ना फरमानो। सोन जूही सेवती सरो ले विच विच थानो। सुरतरु सम हुम बेली जाति सब सुख कर श्रेणी चिंतामणि मही सकल बनी चिंतित फल देनी। द्रुमवली सकुलित सकल अस लगत सुभग तन। मनु जड़ हुए निज ते ही सहित सेवत सब सुरगन। बोर मंजरी मूल फूल फलदन मणि मोती। ओत प्रोत प्रतिबिंब परत अगणित छवि होती। फूल फलन के भार द्वार झुकी यो छवि छाजे। मनु पसारी दई भुजा देन फल पथिकन काजे। मधु मकरंद पराग लुब्ध अली मुदित मत मन। बिरद पड़त ऋतुराज निवृत्ति के मनु वंदी जन। सुवा सारिका पड़त कोकिला कूक मचावत। मनु टेर दे पथिक जनन को टोरी बुलावत। चातक मोर चकोर सोर चहु और निकाई। रतिपति नृप के दूत देत जनु फिरत दुहाई। राज हंस कल हंस बंस यो शब्द सुनावत। मनहु सप्त सुर मधुर साज मिली गंधर्व गारत। सुधा सलील सर भरे विमल कमलनी च्युत अलिघन। निगुण ब्रह्म जन सगुन होई सोहत मोहत मन। या बन की बानिक समान पावनी ही निकाई। छाकी छवि की छटा छलकी छवि सब बन छाई। यहाँ इस वृंदावन के अधिवासी जीवों के मन में वैर की वृत्ति कभी जागती ही नहीं। जो स्वभाव से ही वैर भाव युक्त हैं, मनुष्य व्याघ्र विडाल मूषक सर्प नकुल आदि परस्पर शत्रुभाव प्राणी वर्ग हैं, वे भी परस्पर स्नेह के सूत्र में बंधे निरंतर मित्र भाव का अवलंबन करते हुए यहाँ निवास करते हैं। ये अजित श्री कृष्णचंद्र के आवास भूमि जो ठहरी, इसलिए उन महामहिम की सन्निधि के प्रभाव से इस कानन के आश्रित चराचर समुदाय में मलिन विकृति की संभावना नहीं। ब्रजराज नंदन की इस लीला भूमि में शुद्धा पिपासा प्राणों को चंचल नहीं करती। काम मन का मंथन नहीं करता। क्रोध इंद्रियों को जलाने नहीं आता। लोभ सम्मोहन का सृजन नहीं करता। एक भी अशुभ विकृति इस श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थली में प्रवेश ही नहीं कर सकती, नहीं करती। इनकी यहां गंध मात्र भी नहीं। जहाँ निसर्ग ते जीव सब वैर भाव विसराई। वसी जहाँ सुख सो सदा प्रीति अधिक अधिकाई। कहरी करी कलापी ब्यालू मूषक मृग सावक अरु भालू। फिर ही एक संग भई बिसराई नहीं जिनके ही बैर बुराई। कृष्ण देव क्रीडा थल पावन क्रोध लोभ मत गर्व न सावन। शुद्धा तृष्णा बांधे नहीं ताही बसे विपन जे नित चित्त चाही। इस प्रकार परम रमणीय वृंदावन अरण्य के पावन दर्शन से श्रेष्ठता पूर्णता प्रकस्थित हो गई। उस कमनीय शोभा का स्पर्श पाकर के उनकी समस्त इंद्रियां उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने जिस और दृष्टिपात किया उधर ही अनुभव हुआ। वन के कण कण में केवल निराविल परम आनंद बिखर रहा है। निर्मलतम प्रेम के निर्झर झर रहे हैं। सर्वत्र अप्रकरित भाव उच्छ्वास की उन्मत्त पेशनी प्रसारित हो रही है। इस अमित माधुर्य राशि का बिंदु मात्र पान करते ही हंसवाहन के 8 नेत्र भर आए। इतने में सहसा प्राणों को झंकृत करते हुए एक साथ शत सहस्त्र भवों की उर्मियों से हृदय को प्लावित करते हुए नर आकृति पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र सामने स्फुरित हो उठे। विधाता के नेत्रों ने स्पष्ट देख लिया।
बाल्य लीला रस का आवेश वैसा ही है। लीला रस पान की मत्ता अभी भी वैसी की वैसी बनी है। दधि मिश्रित ग्रास भी कर कमल में ठीक वैसे ही शोभित है, और वह ठीक पहले की भांति ही गोप शिशुओं को, गोवत्सों को चारों ओर खोजने फिर रहे हैं। कितना महान आश्चर्य है! श्रुतियों को ब्रह्म में हस्तपाद की उपलब्धि नहीं हुई। अपानी पादो जवनो गृहीता, किंतु आज इस वृंदा कानन में वही ब्रह्म हाथ में दही से सने अन्न का ग्रास धारण किए विराजित है। श्रुतियों के द्वारा जो एक अद्वय निर्धारित हो चुका है, वही आज गोप शिष्यों को, गोवत्सों को ढूंढता फिर रहा है, जो अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही आज कहाँ गए मेरे सखा, क्या हुए मेरे गोवत्स। इस प्रकार अनजान की भांति अपनी खोई निधि का अनुसंधान पा लेने के लिए अपने चारों ओर दौड़ रहा है। प्रातपर की ये गोप शिशु लीला एक अद्वैत का शिशु वत्स अन्वेषण, ज्ञान स्वरूप की ऐसी मुग्धता, आनंद का चारों ओर घूमकर खोज पा लेने का प्रयास, ब्रह्म का दधि मिश्रित अन्न ग्रास से भूषित कर पल्लव, ये कितना विस्मयजनक है। ब्रह्म सनातन गोप स्वरूपा, निर्खत पुनि पुनि रूप अनुपा, पशु वंश शिशु लीलाधारी, देखत पुनि पुनि बदन निहारी। अद्वै एक बोध सुख राशि, खोजत वत्स बाल अविनाशी, है अनंत पुनि सब घटवासी, जासु प्रभाकन जगत प्रकाशी, सो पर ब्रह्म नाथ जगदीशा, खोजत वत्स बाल हरि ईसा, कवल पानी विचरत सुख मानी, केवल शिशु लीला में जानी। तय निरखे ब्रज राजकुमार, अद्वै ब्रह्म अनंत पार, बहुरी अगाध भूत श्रुति बोले, सो बच्छ बालक ढूंढत डोले। जैसे प्रभु पूरब लखे, बच्छ हरण के ठोर, अक्षी उधारी लखे तहां, दधि ओधन लिए कोर। अस्तो ब्रजेंद्र की यह विश्व मनोहर शिशु लीला देख करके ब्रह्मा अब अपने वाहन हंस पर आसीन न रह सके। क्षण अर्ध पूर्ण होने से पूर्व ही वे अपने वाहन हंस को छोड़ करके वृंदा कानन के अवनीत तल पर उतर आए। वहाँ जहाँ अतिशय कमनीय भंगिमा धारण किए हुए श्री कृष्णचंद्र अवस्थित हैं। श्रेष्ठा धैर्य तो कब के खो चुके थे, आते ही श्री कृष्ण पाद पद्मों में लुट पड़े। उनका वह अरुणायित पीताभ वरण शीर ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक विशाल सरदंड वेग से नील सुंदर के चरण अग्र में तृण संकुलित भूमि पर आ गिरा हो। आज इस क्षण पिता में को अनुभव हुआ, मानो उनके अनादि संचित अभिमान का भार सदा के लिए श्री कृष्णचंद्र के चारों चरणों में समर्पित हो गया। अन्यथा उन्हें आशा नहीं थी कि महामहेश्वर नंदकुल चंद्र के इतने निकट जाकर के भूमि पर लौटने का परम दुर्लभ सौभाग्य वे पा सकेंगे। नैसर्गिक सनातन नियमों का उल्लंघन नहीं होता। देव अभिमान अविष्ट रहने का साधारण प्रकृत भूमि का स्पर्श भी संभव नहीं है। ना ही देवा भुवम सपृशंति, और ये तो सर्वेश्वर की चिद आनंदमय क्रीड़ा भूमि है। इसकी एक रज कनिका का स्पर्श पा लेने के लिए युगेंद्र मुनिंद्र भी लालायित रहते हैं। देवगण तो पाएंगे ही क्या, लीला पीयूष वितरण करने के लिए आविर्भूत हुए सर्वेश्वर की ये अपार करुणा ही है, जो अमर वृंद अंतरिक्ष की सीमा में अवस्थित होकर के लीला दर्शन का अधिकार पा लेते हैं। इससे पूर्व भी पदम योनि गोवत्सों का हरण करने के लिए वृंदावन के उस तृण क्षेत्र में उतरे थे। गोप शिष्यों को स्थानांतरित करने के लिए पुलिन के समीप आए थे, पर उस समय श्री कृष्ण चरण चिन्हित कानन के
का पावनतम स्पर्श उन्होंने क्षण भर के लिए भी पा लिया हो, ये बात बिल्कुल नहीं। अपहरण की समस्त क्रिया उनके द्वारा संपादित हुई थी। निम्नतम आकाश में स्थित रहकर ही वन भूमि को ना छूकर ही, इसलिए इस समय श्री कृष्ण पद पंकज में दंडवत गिर करके पिता में का रोम रोम आनंद विहल हो उठा। फिर तो प्राणों में एक अभूतपूर्व उत्कंठा जागी, तिल मात्र और आगे सरक जाने का साहस आया तथा पिता में क्रमशः अपने 4 मस्तकों को विभूषित करने वाले मुक्तों के अग्रभाग से ब्रजराज नंदन के चरण नख चंद्र का स्पर्श करने लगे। इस प्रकार विहल होकर इन चरण सरोजों में परिणत होने का सुख कितना निराला है, इसे एकमात्र पदम योनि के प्राणों ने ही अनुभव किया। अवश्य प्राणों की यह अनुभूति गुप्त नहीं रह सकी। यंत्र परिचालित से हुए श्रेष्ठता के सिर किंचित ऊपर की ओर उठ गए और इतने में उनके अणु अणु को प्लावित करके अंतर्देश का वह सुखपूर्ण आनंद प्रभा बाहर की ओर छलकने लगा। अश्रुवारी के रूप में परिणित होकर के नेत्रों के पथ से बह चला। श्रेष्ठा के 8 नेत्र झरने लग गए एवं श्री कृष्णचंद्र के चारों चरण सरोह प्रक्षालित होने लगे। नहीं, महामहेश्वर की अर्चना आरंभ हुई। श्रेष्ठा प्रथम अपने प्रेम अश्रु की अजस्त्र धारा से ही श्री कृष्णचंद्र के चरण युगल का अभिषेक करने लगे। जानियो जो ब्रह्म स्वरूप जदुवर हंस तजी पायन परियो, जिमि कनक दंड जो गिरे पाहुमी मुकट निज हरि पद धरियो, मुद बारी नयन प्रवाह करी प्रभु पाई अभिसिंचन करियो। एक और तो श्रेष्ठा का हृदय पानी बनकर अविराम बह चल रहा है और अब उधर उनकी स्मृति के अंतराल से श्री कृष्णचंद्र के अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य की अभी अभी कुछ क्षण पूर्व देखे हुए दिव्य अति दिव्य चिन्मय दृश्यों के चित्रपट झलमल झलमल करने लगते हैं। उन्हें स्मरण हो आता है किस प्रकार ये ब्रजेंद्र नंदन ही अनंत गोप शिशु एवं गोवत्सों के रूप में विराजित हो रहे थे। अपने स्वरूपभूत सहचरों के साथ इनका निर्बाध गोष्ठ विहार चल रहा था। फिर सहसा इनकी समस्त परिकर मंडली अनंत श्यामल चतुर्भुज रूप में परिणित हो गई। इस चमत्कार दर्शन से उनके श्रेष्ठता के अचेत हो जाने पर पुनः वह दृश्य अंतर्हित हो गया। बाह्य ज्ञान होने पर वृंदावन की संपदा शोभा नेत्रों में भर गई और वहाँ ये सर्वेश्वर बाल्यावेश से विमुग्ध हुए पुनः पूर्व की भांति ही दृष्टिगोचर हुए। यह स्मृति ब्रह्मा को अतिशय चंचल कर देती है और वह पुनः लौटने लगते हैं श्री कृष्णचंद्र के चरणों में। विचित्र दशा होगी है पिता में की। जब वे व्याकुलतावश दंडवत लंबित होकर अपने चारों मस्तक ब्रजराज नंदन के चरण कमलों पर रख देते हैं, उस समय अंतःस्थल में एक अनिर्वचनीय भाव का स्तोत्र उमड़ चलता है। अपनी शुद्धता की अनुभूति उनकी प्रबल धारा में ना जाने कहाँ बह जाती है और इसके स्थान पर श्री कृष्णचंद्र के प्रति विशुद्धतम प्रेमिल अपनत्व जागृत हो उठता है। उस समय श्रेष्ठा प्राणों की उमंग लेकर के उठ बैठते हैं और देखने लगते हैं श्री कृष्ण मुख चंद्र की शोभा, पर देख नहीं पाते। आंखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह का वेग क्षण भर के लिए भी थमा जो नहीं है तथा इतने में पुनः जागृत होती है उस महा ऐश्वर्य की स्मृति। दैन्य फिर से आवृत कर लेता है परमेष्टि के मन को और वे वैसे ही श्री कृष्ण चरण प्रांत में लौटने लग जाते हैं। ऐश्वर्य की स्मृति से दैन्य का प्रादुर्भाव, तजन्य श्री कृष्ण पाद पंकज में पतन, उस पावन स्पर्श से विशुद्ध स्नेह में निजत्व भावना का संचार, उससे अद्भुत श्री कृष्ण मुखारविंद दर्शन की उत्कंठा, सावधान होकर उठकर दर्शन का प्रयास और फिर सहसा
सर्वेश्वर की अनुभूति, महिमा का पुनः उन्मेष। इस क्रम में नितांत बंदे से हुए हंस वाहन न जाने कितनी बार उठे और पुनः वैसे ही वेग से गिरकर अपने चारों मस्तक श्री कृष्ण चरण सरोहों में समर्पित करके निष्पन्द हो गए। इस प्रकार ये भावमयी वंदना पर्याप्त समय तक चलती रही। बहुत काल तक प्रमेष्टि पड़े रही श्री कृष्ण पद पंकज की शीतल शंतम छाया में। पुनि उठत पुनि पुनि परत, पुनि पुनि गिरत अति आनंद भयो। जो जो वह महिमा उर फरे, उठी उठी पद पंकज सुधुरी। आखिर जब क्रमशः भाव का आवेग किंचित शांत हुआ, श्री कृष्ण चरणों में अगणित प्रणाम समर्पण करने के अनंतर ऊपर की लहरें विलीन हो गई। भाव के गंभीर स्तर में सृष्टा निविष्ट होने लगे। तब वे अचिंत्य प्रेरणावश धीरे धीरे उठ बैठे। प्रेम जन्य एक सात्विक जड़िमा से समस्त अंग शिथिल हो रहे थे। किसी प्रकार देह को संभालते हुए वह उपविष्ट हो सके। अनंतर उन्होंने हाथों से अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा और दृष्टि उठाई नील सुंदर के मुखचंद्र की ओर। उन नयन सरोजों से पदम योनि की आंखें जा मिली। अवश्य एक बार मिलकर भी वहां टिक नहीं सकी। अरविंद नयन श्री कृष्णचंद्र ने ठुकराया हो ये बात भी नहीं। अपने आप विधाता की आंखें नीची हो गई। एक साथ अंतःस्थल की अनेकों भावनाएं द्रुत होकर के पितामह के नेत्रों में छलक आई। ये भार असहाय हो गया। उन नेत्रों के लिए और भी सदा झुक गए। मैंने प्रभु के प्राण सखाओं को, प्रिय अति प्रिय गोवत्सों को इनसे अलग किया। प्रभु को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व अनुभव करने वाले नित्य भगवत पार्षदों का प्रभु से मैंने अपने स्वार्थवश वियोग कराया। इस अक्षम्य अपराध का पात्र मैं हूं। ब्रह्म पद के तो मैं सर्था योग्य हूं ही। मैं छिन गया तो उचित ही हुआ, पर श्री कृष्ण स्मृति की निधि मेरे अंतःकरण में यदि ले ली गई तो मेरा क्या होगा? ओह, क्या दशा होगी मेरी। नहीं नहीं, प्रभु के नेत्र पंकज अभी भी वैसे ही उतने ही शीतल हैं। इस समय भी करुणा की लहरें उठ रही हैं उनमें। हाय रे, कहाँ तो मैं इतना महान अपराधी और प्रभु का यह औदार्य। इस प्रकार एक साथ अपराध, भय एवं लज्जा की भावनाएं सृष्टा की आंखों में भर आई और इनके बोझ से ही दृष्टि नमित हो गई। युगम स्कंद भी विशेष रूप से अन्मत हो गए। पितामह का रोम रोम विनय से पूर्ण हो उठा। अंजलि बंध गई और अब वे नत जानू होकर के समाहित चित्त से चले महामहेश्वर की महिमा का गान करने। किंतु इसी समय पुनः हृदय तल की प्रेम स्रोतस्विनी हिलोरे लेने लगा। सृष्टा की समस्त अंगों में कंपन आरंभ हो गया। नेत्र तो मार्जन करने के अनंतर भी अश्रु से सने थे। कंठ भी पुनः अश्रुपूरित हो गया। वेदगर ब्रह्मा की वाणी एक बार तो रुद्ध हो जाती है, पर आज की उत्कंठा भी अभूतपूर्व असाधारण है। अश्रु से सर्था अभिषिक्त हो जाने पर भी वाणी बाहर की ओर निकल ही पड़ती है। सृष्टा गदगद कंठ से श्री कृष्ण चंद्र का स्तवन करने लगते हैं। प्रभु रूप तेज प्रभाव वैभव सुमरी ही सुकुचातु है। पुनि उठ्यो निज पर पोछी लोचन, निरखी मुख हर खातु है। अति नम्र सिर कर जोरी जुग, सविने कंपित गातु है। पुनि प्रेम गदगद पुलक तन, नुति करण हित अकुलातु है। धीर धीरज सुत कंज को स्तुति करत बनाई, अति श्रद्धा जुत हर्षि हिये, लखी मुख अति सुख पाई। नमित बदन दृग भरी रहे पानी, गदगद कंठ फुरे ने बानी।
स अपराध विधि निपटहि डरियो, अंजलि जोरी स्तुति अनुसरियो। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।